जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था नारद जी को मोह यानी भ्रम होना और उनके भ्रम को भगवान श्री हरि के द्वारा दूर करना, और इस बीच में नारद जी का भगवान विष्णु को श्राप देना। आज के भाग में आपको सुनाया जाएगा महाराजा मनु और शत्रुपा, इनकी कथा। तो आइए आनंद लेते हैं। एक कलपिया हेत प्रभु लीन मनुज अवतार, सूर्य रजन सज्जन सुख दे हरिभंजन भुव भार, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने और सज्जनों को सुख देने के लिए भगवान ने एक कल्प में अवतार लिया और पृथ्वी का भार हरण किया। कि यही विद्य जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुख दे विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विध करहि। इसी प्रकार भगवान के अनेक जन्म कर्म होते हैं और उनके बहुत से विचित्र सुखप्रद चरित्र होते रहते हैं। अवतार के द्वारा प्रत्येक कल्प में भगवान बहुत प्रकार के ऐसे सुंदर चरित्र करते रहते हैं कि तब तब कथा मुनीशन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, वेद प्रसंग अनूप बखाने, करन सुने आचरज शयाने। तब तब की कथा को मुनियों ने परम विचित्र प्रबंध में बनाकर गान किया है, जिनमें अनेकों प्रसंग अनुपम ढंग से वर्णन किए हैं। उसे सुनकर बुद्धिमान लोग आश्चर्य नहीं करते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाए मोह विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोट लगे जाहे न गाए। भगवान अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, जिसे वेद और संत अनेक प्रकार से कहते और सुनते हैं। रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प तक भी नहीं गाए जा सकते कि यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह है मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। हे भवानी, यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा। हरि की माया ऐसी है कि बड़े बड़े मुनि भी मोहित हो जाते हैं। भगवान भक्तों के हितकारी और कौतुकी है और वे समस्त दुखों के नाश करने वाले हैं। किशोर नर मुनि को नाय, जय नमोहे माया प्रबले, अस विचार मन मान, भजिए महामाया पते हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की प्रबल माया मोहित ना करती हो। ऐसा मन में विचार कर महामाया के स्वामी श्री रामचंद्र जी का भजन करो कि अपर हे तो सुनो शैल कुमारी, कहाँ विचित्र कथा विस्तारी, जय कारण अजय अगन अरूपा, ब्रह्म बायाओं कौशलपुर भूपा। हे पार्वती, भगवान के अवतार का अन्य कारण भी सुनो, जिसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूं, जिस कारण से वे अजन्मा निर्गुण और अनुपम ब्रह्म अयोध्या के राजा हुए। कि जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा, जासु चरत अवलोक भवानी, सती शरीर रहे हूँ वो रानी। हे पार्वती, जिस प्रभु को तुमने वन में भाई लक्ष्मण सहित मुनि वेश में घूमते हुए देखा था, हे भवानी, जिनका चरित्र देखकर तुम अपने उस पहले के सती शरीर में बावरी सी हो गई थी कि अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, ता
सुचरित सुन ब्रह्म रोजहारी, लीला कीन जो तही अवतारा, सो सब कहियाँ मति अनुसार। और तुम्हारे ऊपर जिसकी छाया अब तक भी नहीं मिटती है, इसलिए उस भ्रम के रोग को नाश करने वाले प्रभु का चरित्र सुनो। उन्होंने जो जो चरित्र उस अवतार में किए हैं, वह सारी लीला में अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। कि भरद्वाज सुन शंकर बानी, सकुच सपे में उमा मुस्कानी, लगे बौर बरने वृष केतु, सो अवतार भयऊ जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, महादेव जी की ऐसी वाणी को सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा गई और सकुचा गई। फिर तो महादेव जी भगवान का अवतार जिस कारण हुआ था उसका वर्णन करने लगे कि सो में तुम शन कहा शबु, सुन मुनीष मन लाय, राम कथा कल मल हरने, मंगल करने सहाय, लखन सिय रामचंद्र शंकर। वही मैं तुमसे सारी कथा कहता हूँ। हे मुनीश्वर, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। कि स्वयंभू मणि अरु सत रूपा, जिनते में नर श्रेष्ठ अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजो गाव श्रुत जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी स्त्री शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई, उन दंपतियों में धर्म का आचरण इतना अच्छा था कि अब भी वेद उनकी लीक को गाते हैं। कि नृपयोतान पाद शुद्धतासु, ध्रुव हरि भगत भयमो सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसाएं जाही। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिनके बड़े पुत्र ध्रुव श्री भगवान के भक्त हुए। उनके छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी वेद पुराण प्रशंसा करते हैं। कि देवहूत पुण्यता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर जही कपिल कृपाला। मनु की देवहूत नाम की कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिनके गर्भ से कृपालु आदिदेव दीन दयालु स्वामी कपिल मुनि ने जन्म लिया। कि सांख्य शास्त्र जन प्रगट बखाना, तत्व विचारन पुण्य भगवाना, तहि मनुराज कीन बहु काला, त्रिभुआयस सब विद्य प्रतिपाला। जिन्होंने प्रसन्न होकर तत्वमय सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है, क्योंकि वे भगवान तत्व के विचार में बड़े निपुण थे। उन मनु महाराज ने अधिक समय तक राज्य करते हुए भगवान की आज्ञा का पालन किया। कि होए न विषय विराट, भवन बसत बाचोत पन, रामा हृदय बहुत दुखला, जन्म गया हरि भगत बिनु। जब उनको घर में रहते वृद्धावस्था आई और विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, तो महान दुखी हो विचारने लगे कि मेरा यह जन्म तो भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ ही चला गया। कि बरबस राज सुता है तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ वरन में सबे ख्याता, अत पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब वे हठात पुत्र को राज्य दे रानी सहित जंगल को चले गए। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य एक अत्यंत पवित्र और विख्यात तीर्थ है, जिसमें जाकर साधक गण पवित्र सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। कि बसहि तहाँ मुनि सेद समाजा, तहि हरस चले मनु राजा, पांत जात सोहै मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। जहाँ मुनि और सिद्ध जनों का समाज वास करता था, राजा ऋषि मनु हर्षित होते हुए वहां गए
तो मार्ग में वे मतधीर ऐसे शोभायमान लगते थे जैसे ज्ञान और भक्ति साक्षात शरीर धारण किए जा रहे हैं। कि पहुँचे जाय धेन मत तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, आये मिलन से मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप जानी। चलते चलते गोमती नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने प्रसन्न उस निर्मल जल में स्नान किया। उसी समय वहां अनेक सिद्ध और ज्ञानी मुनि राजा को धर्मात्मा जानकर मिलने आए कि जह जह तीरथ रहे सुहाये, मुनि सकल सादर करवाए, कृष शरीर मुनि पटि परिधाना, सत्समाज नित्य सुनहि पुराना। तब जहां जहां जो सुंदर तीर थे वह सब मुनियों ने आदर सहित कराए। वह दुबले पतले शरीर वाले राजा मुनियों के से वस्त्र धारण किए संतों की सभा में नित्य पुराण सुनने लगे कि द्वादश अक्षर मंत्र पुने जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहि, दंपति मने अति लाग, लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। मंत्रों में श्रेष्ठ जो द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, उसे प्रेम सहित नित्य जपते थे। उन दंपतियों का मन भगवान वासुदेव के चरणों में अत्यंत लग गया। बोलो सिया बोले रामचंद्र की जय।